कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जो रॉकेट लेवल की स्पीड से भाग रही होती है, क्योंकि भाई साहब इससे अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए कन्वीनियंस स्टोर टाइम पर जो पहुंचना है। इसी दौरान वो अचानक से एक लड़के से टकरा जाती है, जिस वजह से उस लड़के का फोन हवा में उछल पड़ता है। ये देख लड़की फोन को कैच करने के लिए ऐसे जंप मारती है जैसे ये क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल का कैच पकड़ रही हो। मोहतरमा फोन तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन ये खुद स्लो मोशन में गिरने लगी। लड़की को खतरे में देख लड़का फौरन उसे रेस्क्यू करते हुए अपनी बाहों में पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को मजे से देखने लगे। दिल के सायरन बज उठे और फिर अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर लड़के के फोन को कुचल के निकल जाता है। ये देख लड़की की तो जान ही निकल गई। पैनिक होके बोलती है कि सॉरी, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें नया फोन लेकर दूंगी। लड़का बिल्कुल चिल होके बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, मैं वैसे भी वो फोन फेंकने वाला था, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। ये कहकर लड़का वहाँ से जाने लगा। लड़की उससे बोली, अबे रुक, मैं तुम जैसे किसी भी लड़के से कभी प्यार नहीं करूँगी, समझे? लड़का बोला, कुछ भी। ये कहकर वो चला गया। अब सवाल ये है कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा और ये प्यार का नाम सुनते ही ट्रॉमा में क्यों चली जाती है। चलिए जानते हैं, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड, नाम बोले तो अंजू। इस लड़की का रूटीन काफी सिंपल सा है। सुबह स्कूल जाओ, शाम को घर वापस आओ, गेम खेलो, खाओ पियो, ऐश करो और बिना रिलेशनशिप के कंवारी ही इस दुनिया से चली जाओ। मतलब कि अंजू को किसी लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, ना इसे रोमांस पसंद है और ना ही ये किसी के प्यार में पड़ना चाहती है। दिन गुजरते गए, अंजू की मस्त सी बोरिंग लाइफ एग्जैक्टली वैसे ही चल रही है। और फिर एक दिन इसकी जिंदगी में फुल एनिमी टाइप वाला मैजिकल मोमेंट आ जाता है। जब अंजू मजे से गेम खेल रही होती है तो तभी अचानक से टीवी स्क्रीन चमकने लगी और उसके अंदर से एक छोटू सा मैजिकल क्रिएचर बाहर निकल आता है, जिसका नाम है विज़र्ड रिवी। वो इससे कहने लगी कि लड़की, तुम अपनी जिंदगी इन फालतू चीजों में क्यों बर्बाद कर रही हो? असल जिंदगी तो रोमांस है, प्यार है तो नैया पार है। वैसे भी तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं, तुम बिल्कुल अकेली हो ना। ये सुनकर अंजू फौरन से खुद को डिफेंड करते हुए बोली कि ऐसी तो कोई बात नहीं, साकी मेरी फ्रेंड है ना। मैजिकल रिवी बोली कि हाँ, लेकिन उसे देखो, वो स्कूल में लड़कों के बीच कितनी पॉपुलर है और एक तुम हो जो बस खाती पीती रहती हो और एक जगह चिपक के फालतू के गेम्स खेलती रहती हो। इसकी नॉन स्टॉप बक बक सुनकर अंजू का दिमाग तो हैंग हो गया। ये मैजिकल क्रिएचर गायब भी तो नहीं हो रही ना। आखिरकार तंग आकर अंजू ने इसे गिरबान से पकड़ लिया। बोली कि तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो, बताओ ताकि मेरी तुमसे जान छूटे। मैजिकल रिवी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम किसी से प्यार कर बैठो ताकि हमारी मैजिकल दुनिया तबाह होने से बच जाए। मैं गारंटी देती हूँ कि अगले 30 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें प्यार हो ही जाएगा। ये सुन के अंजू शॉक हो गई। जिस लड़की को रोमांस से एलर्जी है, ये क्रिएचर उसे लव मिशन पे भेज रही है। अंजू बोली कि अगर मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अगर मैं जीत गई तो क्या तुम मेरी जान छोड़ोगी? रिवी बोली कि मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई, तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। अंजू को आया गुस्सा। ये रिवी से बोली कि सुन हैरी पॉटर की सस्ती कॉपी, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं करूंगी, नेवर एवर, समझी? रिवी बोली कि साली फालतू गेमर, मैं तेरे अंदर इतनी लव एनर्जी भर दूंगी, तू खुद लड़कों के पास जाकर अपनी फीलिंग्स बताएगी। ये सुनकर अंजू एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। जिस लड़की ने आज तक किसी लड़के को घास तक नहीं डाली, अब वो लड़कों के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाएगी। अंजू की लाइफ एक मैजिकल लव एक्सपेरिमेंट बनने वाली है। अब देखना ये है कि क्या वो रिवी को हरा कर अपनी पुरानी पीसफुल जिंदगी वापस हासिल कर पाएगी या फिर किसी के प्यार में पड़ जाएगी। सुबह होते ही अंजू स्कूल पहुंच गई। आज इसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है और हो भी क्यों ना, बेचारी की जिंदगी एंटरटेनमेंट फ्री जो हो चुकी है। टीवी बंद, गेम्स बंद, सब फालतू चीजों पे रिवी ने बैन लगाया हुआ है।
अंजू उदास चेहरे के साथ अपनी सीट पर बैठी हुई थी कि तभी टीचर क्लास में आते हैं और सबको बताने लगते हैं कि निकम्मो, आज हमारी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, सब उसका अच्छे से स्वागत करो। जैसे ही क्लासरूम का दरवाजा खुला तो एक हैंडसम लड़का अंदर दाखिल हुआ। तो फिर क्या था, पूरी क्लास की लड़कियां चिल्ला उठी, आइला कितना हैंडसम है, ड्रामे का हीरो लग रहा है, काश ये मिल जाए तो मेरी सिंगल लाइफ शादीशुदा पैकेज में कन्वर्ट हो जाएगी। यह है इस ड्रामे का फर्स्ट मेल लीड, नाम है हारू। अंजू का रिएक्शन बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। इसने हारू को देखते ही फौरन से पहचान लिया। सोचने लगी कि ये तो वही लड़का है जिसका मोबाइल मेरी वजह से टूट गया था। जब लड़के की नजर इस पे पड़ी तो वो बोल उठा के, हैं तुम यहाँ कैसे? बस फिर क्या था, पूरी क्लास की लड़कियां अंजू को ऐसे खतरनाक नजरों से देखने लगी जैसे ये इनके फ्यूचर हस्बैंड को चुराकर भाग गई हो। टीचर पूछने लगे कि अंजू, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? लड़की ने पैनिक मूड में फौरन जवाब दिया कि नहीं सर, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं जानती। टीचर बोले कि ठीक है लड़के, तुम जाके अंजू के पास बैठो। बस फिर क्या था, पूरी क्लास की लड़कियों के दिल में आग लग गई। सब एक साथ चिल्ला उठी कि टीचर, ये तो सरासर नाइंसाफी है, हम भी कवारे हैं, प्यार के मारे हैं, इस हैंडसम पीस को हमारे पास बिठाइए ना। सिचुएशन ऐसी हो चुकी जैसे फ्री बिरयानी की आखिरी प्लेट बट रही हो। कुछ क्रेजी लड़कियों ने तो हद ही पार कर दी, अपने पास बैठे बॉयज को धक्का दे के नीचे गिरा दिया ताकि ये हैंडसम लड़का इनके पास आकर बैठे। एक कन्याकुमारी लड़के को ठिकाने लगाने के बाद बोली कि अरे हैंडसम, तुम यहाँ आकर बैठो ना, विंडो भी पास है, हवा भी खास है, आइए तशरीफ लाइए। लेकिन हमारा हीरो इन सब को इग्नोर करते हुए सीधा अंजू के पास जाकर बैठ गया। लड़की ने अपनी नजरें झुका ली। टीचर इससे बोला कि अंजू बेटा, तुम नए स्टूडेंट को स्कूल का टूर करवा देना। ये सुनते ही बाकी लड़कियां फट पड़ी, एक साथ कहने लगी कि सर, हम मर गए हैं क्या? आप फेवरेटिज्म करके इन दोनों को करीब ला रहे हो। बस बहुत हुआ, आप बस स्कूल से बाहर निकलिए, फिर देखना हम सुपारी दे के आपको टपका देंगे। टीचर पर कोई असर ही नहीं पड़ा। बेचारी अंजू बुरी तरह से फंस चुकी है। पूरी क्लास की सिंगल छोकरियां इसकी दुश्मन बन चुकी हैं। क्लास खत्म होते ही अंजू नए हैंडसम छोकरे को स्कूल का टूर करवाने लगी। लड़का खामोश होकर इसकी बातें सुन रहा है। लड़की शर्मिंदा है, कहने लगी कि सॉरी क्लासमेट, कल जो मैंने तुमसे कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। बात यह है कि पर्सनल रीजंस की वजह से मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शायद तुम मेरी ये बात ना समझ पाओ। ये सुनकर हारू शांत टोन में जवाब देता है कि मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरा भी किसी से प्यार करने का कोई इरादा नहीं। ये सुनते ही अंजू का चेहरा खिल उठा। शुक्र है कि ये ससुरा भी मेरे जैसा ही निकला। एग्जैक्टली, वैसे भी प्यार की जरूरत ही किसको है? लगता है कि हम दोनों एक ही टाइप के हैं। प्यार से दूरी, गेमिंग जरूरी, यही तो असल जिंदगी है। अंजू की अजीब और फनी बातें सुन के हारू ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जब मैजिकल रवि ने ये नज़ारा देखा तो वो मचल उठी। खुद से कहने लगी कि ये साली ऐसे नहीं मानेगी, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन जब अंजू बस में सवार होकर स्कूल जा रही होती है तभी बस का ड्राइवर अचानक से लुढ़क पड़ता है। अंजू अपना हीरो मूड ऑन करते हुए फौरन से बस का स्टीयरिंग व्हील संभाल लेती है। सीन और भी ज्यादा क्रेजी हो गया। एक मिस्टीरियस हैंडसम बॉय स्पाइडरमैन की स्टाइल में एंट्री मारता है। कहने लगा कि प्रिंसेस, मैं आ गया, तुम्हारे सपनों का राजकुमार। लड़की ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, इसका फोकस बस पे है। लो जी, बस ब्रिज से नीचे गिर पड़ा, लेकिन फिकर नॉट, हीरो है ना, इसने अंजू को पैराशूट दे दिया। फिर होता ये है कि लड़की सीधा क्रैश लैंड होके पेड़ के ऊपर गिर पड़ती है। वही कैप्टन प्रेम कुमार हाथ में बंदूक लिए इसकी तरफ आ रहा है। माहौल एकदम क्रैश लैंडिंग वाला हो गया। लड़की ने भी इस पर भरोसा करते हुए छलांग मार दी। हैंडसम कैप्टन ने इसे पकड़ लिया और पहले ही मुलाकात में इसे अपनी फीलिंग्स भी बता दी। अंजू समझ जाती है कि ये सब रवि का ही किया धरा है। लो जी, इसी की ही कमी थी, विलन भी आ टपका। फाइटिंग शुरू हो गई।
बेचारी अंजू मस्त मस्त अपनी जान बचाकर जब घर पहुंची तो वहां भी एक सरप्राइज इसका वेट कर रहा था। कीड़े मकोड़ों ने इस पर हमला कर दिया। रिवी ने इसकी जिंदगी अजीरन कर दी। बेचारी सुकून से जी नहीं पा रही। ये घर से भागकर सीधा सड़क पे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। खुद से कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी और ना ही किसी से प्यार करूंगी। एक और मुसीबत, अंजू के मॉम डैड को इमरजेंसी में अब्रॉड जाना पड़ा। अंजू बेचारी अकेली पड़ गई। अगर ये घर वापस गई तो मैजिकल रिवी इसका जीना हराम कर देगी। बेचारी मुसीबतों की मारी सड़क किनारे अकेली बैठी है। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। अब ये जाए तो जाए कहाँ। एक अनजान बंदा लीमन हू की स्टाइल में धीरे धीरे से इसकी तरफ बढ़ रहा है। जब अंजू ने उसे देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि हैंडसम हारू था। लड़का इससे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़की के पास कोई जवाब नहीं। जब हारू इसे छाता दे के वापस जाने लगा तो तभी अंजू ने हिम्मत करते हुए उसे रोक लिया। दरअसल अंजू ये चाहती है कि हारू इसके घर चले ताकि ये रिवी का मैस क्लियर कर सके। दोनों घर पहुंच गए। अंजू अपने ही घर के बाहर डरी सहमी खड़ी है। लड़के ने हाथ में जूता लेकर इसके घर को क्लियर कर दिया। अंजू डरते हुए घर में दाखिल होती है और हारू से कहने लगती है कि शुक्र है कि तुम आ गए वरना आज मुझे रोड पे ही सोना पड़ता। जब हारू वापस जाने लगा तो अंजू हल्की सी स्माइल के साथ उसे थैंक्स बोलती है। लेकिन जनाब जैसे ही लड़का घर से बाहर निकला तो हल्की सी बारिश अचानक से खतरनाक तूफान में कन्वर्ट हो गई। ये सब किसी और का नहीं बल्कि रिवी का मास्टर प्लान है। वो चाहती है कि ये दोनों ज्यादा समय साथ में बिताएं ताकि अंजू को इस लड़के से प्यार हो जाए। जैसे ही हारू घर की तरफ चलना शुरू करता है तो अचानक से इतनी तेज हवा चल पड़ती है कि वो पतंग की तरह उड़ने लगता है। लड़की भी इसके पीछे पीछे। लगभग 10 किलोमीटर की मैराथन के बाद फाइनली अंजू ने उसे ढूंढ ही लिया। ये इसे अपने घर ले गई। टीवी पर ये ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी कि अचानक से एक डेंजरस टाइफून आ चुका है जिसका नाम प्यार का तूफान है। बारिश तो बहाना है, असल में रिवी ने इन दोनों को मिलाना है। तूफान इतना डेंजरस हो चुका है कि हारू का घर वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। अंजू उसे रोकना चाहती है। जब ये रूम में पहुंची तो लड़का बिल्कुल मोगली स्टाइल में खड़ा था। मिस सिंगल क्वीन ये रोमांटिक नज़ारा बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये स्लिप होके स्लो मोशन में गिरने लगी ताकि लड़के को इसे बचाने का टाइम मिल जाए। हारू इसे पकड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। ये तो सीधा लड़की के ऊपर गिर पड़ा। दोनों आसपास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें हुई तेज, देखा देखी शुरू। रिवी ने अंजू का दिमाग घुमा दिया और इसके दिल के अंदर रोमांटिक जरासीम भर दिए। बस फिर क्या था, ये लड़के की टांगों से क्रॉस करते हुए सीधा उसके ऊपर चढ़ गई। फिर से देखा देखी शुरू, वो भी बस कुछ ही देर के लिए। जब अंजू को होश आया तो वो टर्बो की स्पीड से वहां से भागने लगी लेकिन जाने से पहले धीरे से हारू से बोली कि तुम आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हो। ये बोलते ही मैडम वहाँ से गायब। हारू बिल्कुल फ्रीज हुआ पड़ा है, इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लड़की अपने बेड पे सोई पड़ी है तो लड़का सोफे पे। अंजू की नींद उड़ चुकी है। मैडम जितना प्यार से दूर भागने की कोशिश कर रही है उतना ही इसका दिल प्यार की तरफ खींचा चला जा रहा है। खुद से कहने लगी कि आइला मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। ओ बहना आएगी भी कैसे, प्यार की शुरुआत जो हो चुकी है। सुबह हो चुकी है। हारू नींद से उठकर ब्रेकफास्ट तैयार करने लगा। अरे वाह, ये तो खानदानी शेफ निकला। इसके अंकल मास्टर शेफ जो रह चुके हैं। अंजू इससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। हारू बोला कि तुम बस प्लेट्स लाके दो, ब्रेकफास्ट में खुद ही तैयार कर लूंगा। लड़के ने फटाफट से नाश्ता रेडी कर लिया। अंजू ने जैसे ही एक बाइट ली तो इसकी आंखें चमकने लगी। लड़के के हाथ से बना खाना जैसे ही अंजू की जबान से गुजरा तो सीधा इसके दिल तक जा पहुंचा और फिर वही बात सच लगने लगी कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। लड़की खुश होकर बोली कि अरे हैंडसम, तुम शेफ क्यों नहीं बन जाते, तुम्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए।
हारू ने इसकी एडवाइस को बड़े गौर से सुना, जैसे इसकी लाइफ में नया मिशन अनलॉक हो गया हो। अंजू हंसने में बिजी, ये पहले इतनी खुश नहीं हुई जितनी आज है। हारू इससे बोला कि अरे धीरे से खाओ ताकि तुम ज्यादा खा सको। नाश्ता खत्म होते ही हारू अपने घर वापस जाने लगा। जाने से पहले वो शर्माता हुआ अंजू से बोला कि कल रात के लिए थैंक्स। ये सुनते ही अंजू के फेस पे हल्की सी स्माइल आ गई और दिल में फायरवर्क्स चल पड़े। अब दोनों की अगली मुलाकात स्कूल में होगी। इधर मैजिकल रिवी फुल विलन वाली स्माइल दे रही है, क्योंकि इसका मास्टर प्लान धीरे धीरे से सक्सेसफुल जो होता जा रहा है। इसने छुपके से दोनों के दिल के तार जोड़ दिए और प्यार का वाईफाई भी 5G की स्पीड से कनेक्ट करवा दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंजू स्कूल प्लेग्राउंड में अकेली बैठी है। मैडम का दिल काफी उलझा हुआ है। सोचने लगी कि ये कैसी अजीब सी फीलिंग्स हैं, कहीं मुझे प्यार तो नहीं होने लगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इतने में एक आवारा बॉल अपना रास्ता भटकते हुए सीधा इसके सर से टकरा गया। ये तो वहीं पे नॉकआउट होके बेहोश हो गई। जिस लड़के ने बॉल मारी वो घबराकर फौरन अंजू को उठाकर सीधा इन्फर्मरी ले गया। कई घंटे बाद जाके अंजू को होश आया। लड़का अभी भी इसके पास ही बैठा है। जैसे ही अंजू की आंखें खुली तो बंदे के दिल को सुकून मिला। वो रोमांटिक अंदाज में इसके सर पर हाथ रखकर बोला कि प्यारी तुम ठीक तो हो ना। अंजू सोचने लगी कि हैं अब ये रिवी का भेजा नया नमूना कौन है। ये है इस ड्रामे का थर्ड में लीड, नाम है गोलू। और हाँ, सेकंड में लीड अभी एंट्री लाइन में खड़ा है, वो भी जल्द तशरीफ लाने वाला है। ये बेसबॉल खेलने वाला लड़का तो काफी शरीफ और शर्मीला टाइप निकला। ये शायद पहले से अंजू को जानता भी है। गोलू ज्यादा देर नहीं रुका और गुड बाय बोल के चला गया। लो जी, टीचर भी अंजू के पास आ पहुँचे। इनके पास एक गुड न्यूज है तो दूसरा बैड न्यूज। टीचर रिजल्ट कुमार अंजू को बताने लगा कि बेटा तुम्हारे ग्रेड्स काफी इम्प्रूव हो गए हैं, इसी वजह से तुम्हें एक नए क्लास में ट्रांसफर किया जा रहा है। अंजू थोड़ा खुश होने ही वाली थी कि तभी टीचर ने अगला बॉम्ब फोड़ दिया कि उस क्लास में सभी बॉयज हैं, तुम एक लौती लड़की हो जिसे वहाँ अकेले ही सरवाइव करना पड़ेगा। ये सुनते ही अंजू के तन बदन में आग सी लग गई। पहले लड़कों की कमी थी क्या, अब तो इसे एक ऐसे क्लास में रहना होगा जहाँ हर तरफ छोकरे ही छोकरे हैं। अंजू को आया गुस्सा। इसने उठाया एक डंडा और चल पड़ी ताकि सभी बॉयज को ठिकाने लगा सके। जैसे ही रूम से बाहर निकली तो भाई साहब नजारा काफी भयानक सा था। सिंगल लड़कों की लाइन लगी पड़ी है। सब चिल्लाने लगे कि जाने मन इधर आओ, हमें और ना तड़पाओ। लड़की एक तो लड़के बेशुमार। अंजू बेचारी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, लड़ो या मरो। देवदास लड़के अपनी पारों से मिलने को बेकरार, लेकिन मिस गजनी एक एक करके सबको पीटने लगी। किसी के पिछवाड़े पे तो किसी के सर पे डंडा दे मारा। ये वाला सीन तो हद से ज्यादा ही फनी था। काफी मारपीट के बाद मिस एंटी प्यार ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। खुद से कहने लगी कि आज मैंने इतने हैंडसम बॉयज देख लिए हैं कि अब पूरी जिंदगी किसी और खूबसूरत लड़के को देखने की तलब ही मर गई। ये तो बेहोश होके गिर पड़ी। सीन कुछ ऐसा है कि एक लड़का अंजू को अपने कंधे पे उठा के ले जा रहा है। अरे ये तो गोलू निकला। जब भी ये लड़का अंजू को देखता है तो इसका चेहरा खिल उठता है। इसने अंजू को बेंच पर लेटा दिया और खुद प्रैक्टिस करने में बिजी हो गया। जब अंजू होश में आई तो वो काफी डरी हुई होती है। जैसे ही लड़का इसके पास आने लगा तो ये डर के मारे उठ पड़ी और ब्रूस ली के स्टाइल में खड़ी हो गई ताकि अपने आप को लड़कों से बचा सके। ये देख गोलू हैरान रह गया। बोला कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, अगर भरोसा नहीं तो ये लो बैट। क्या तुम्हें वाकई में याद नहीं कि मैं कौन हूँ? अंजू बोली कि नहीं तो बता तू कौन है और तुझे किसने भेजा। लड़का रोमांटिक स्माइल के साथ बोला कि अरे मैं टोंटा, कुछ याद आया? अंजू हैरान होके बोली कि रुको, तुम वही एलिमेंट्री स्कूल वाले गोलू मोलू से चश्मिश लड़के हो? लड़का प्राउडली बोला कि हाँ, तुमने ही तो मेरा नाम गोलू रखा था। जब अंजू ने ये बात सुनी तो इसके दिमाग का मेमोरी फोल्डर अचानक से अनलॉक हो गया। बचपन के फ्लैशबैक स्टार्ट। जब ये छोटी थी तब एक मोटू सा लड़का इसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दोनों साथ में गेम्स खेलते रहते थे।
गोलू इससे बोला कि याद करो एक एनिमी कैरेक्टर तुम्हें काफी पसंद था जिसका नाम जिबानिया था। जब भी तुम उसका नाम लेती तो मैं काफी जेलस हो जाता था। अंजू पूछने लगी कि हैं ऐसा क्यों? वो बोला कि मैं बचपन में काफी मोटू हुआ करता था, सब मुझे बुली करते थे, यहाँ तक कि मैं बेसबॉल भी नहीं खेल पाता था। फिर एक दिन तुमने मुझसे कहा कि जब भी तुम बेसबॉल खेलते हो ना बहुत क्यूट लगते हो टोंटा। लड़की शर्माते हुए बोली कि मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। गोलू मुस्कुराते हुए बोला कि मैंने तुम्हारी उस बात को सीरियस ले लिया था। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम्हारे एक कॉम्प्लीमेंट ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। लड़की फौरन से बोली अरे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत तो तुमने खुद की टोंटा। सीन स्लो हो गया, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल पड़ा। लड़का हिम्मत करते हुए अपने दिल की बात बताने लगा कि अंजू उस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता आया हूँ। लड़का तो बड़ा ही शर्मिला सा निकला, अपने दिल की बात कहकर चल दिया इस डर से कि कहीं लड़की इसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट ना कर दे। दोनों साथ में चल पड़े। लड़के के लव कन्फेशन ने अंजू के दिल को हिला डाला। इसके दिल में प्यार की फीलिंग्स उतरते हुए, इसका हाथ आगे बढ़ते हुए, ये लड़के को टच करते हुए तभी बैकग्राउंड से आवाज आई कि गोल। अरे फुटबॉल का नहीं, यहाँ तो प्यार का गोल हो चुका है। लगता है कि अंजू बुरी तरह से हार चुकी है। उधर मैजिकल रिवी को तो देखो, इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। लो जी, इसी की ही कमी थी। प्यार का रेफरी भी नाजिल हो गया, उसने भी गोल दे दिया। लेकिन अंजू कहाँ हार मानने वाली थी। वो तुरंत से बोली कि ओए मैंने कोई लाइन क्रॉस नहीं की, मैंने तो उस लड़के को टच तक नहीं किया, ये चीटिंग है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो रिप्ले चलाकर देख लो, सच सामने आ जाएगा। और भाई साहब जब रेफरी ने रिप्ले चलाया तो पता चला कि अंजू बाल बाल बच गई। सिर्फ 1 मिलीमीटर से ये लड़के को छूते छूते रह गई। अगर ये उसे टच कर लेती तो इसका गेम ओवर था, क्योंकि इसके दिल में प्यार का वायरस घुस चुका था। फीलिंग्स ही तो सब कुछ है। फिलहाल के लिए अंजू बच गई। ये खुशी के मारे हवा में उछलने लगी तो वही मैजिकल रिवी मचलने लगी। खुद से कहने लगी कि उस साली ने लड़के को टच क्यों नहीं किया। मेरा तो सारा प्लान ही फ्लॉप हो गया, अब मैं क्या करूं। ये इमेजिनरी सीन यहीं पर खत्म हुआ। लड़का लड़की फिर से साथ में चल पड़े। जब ये दोनों एक जगह से गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में ने एक बर्बादशुदा घर नजर आता है। कल रात जो प्यार का तूफान आया था उसने पूरे एरिया को छोड़कर सिर्फ इस घर को ही टारगेट किया। भोली भाली अंजू को जरा सा भी आइडिया नहीं कि ये घर आखिर किस अनलकी इंसान का है। सस्पेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही अंजू गोलू के साथ घर पहुंची तो मिस्टर चुलबुल पहले से ही इसका वहां इंतजार कर रहे थे। हैंडसम हारू भी इनके साथ है। मिस्टर चुलबुल दुख भरी आवाज में बताने लगे कि बेटा कल रात जो तूफान आया था ना, उसने इस मासूम से लड़के को बेघर कर दिया। अंजू शौक होकर पूछती है कि क्या? तो क्या वो घर इसका था? मिस्टर चुलबुल रोते शोते हुए बोले कि हाँ बेटी, अब ये बेचारा वहाँ नहीं रह सकता। हम इसके रहने के लिए एक नई जगह ढूंढ रहे थे कि तभी तुम मिल गई। तुम दोनों क्लासमेट्स हो ना, तो कुछ दिन साथ में रह लो। इतना बड़ा घर है तुम्हारा, एक कमरा इस हैंडसम को भी दे दो। इस तरह से तुम दोनों को प्यार भी हो जाएगा। बस फिर क्या था, अंजू फौरन समझ गई कि ये सारी खिचड़ी आखिर पका कौन रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है। इसने मिस्टर चुलबुल को गिरबान से पकड़ लिया और कहने लगी कि तू वो मनोज रिवी है ना, जल्दी बताओ, मेरा खून मत जला। ये सब देख हारू बोला कि अरे तुम दोनों लड़ो मत, मैं कहीं और जाके रह लूंगा। लड़की खुश हुई। शुक्र है अब मुझे इस लड़के के साथ एक ही घर में नहीं रहना पड़ेगा, आजादी मिल गई। तभी मिस्टर चुलबुल खतरे की घंटी बजाते हुए बोले कि कोई बात नहीं, अगर हारू यहाँ नहीं रहना चाहता तो मैं किसी और को भेज दूंगा जिसका नाम जी है, जिसकी 6 टांगे हैं। ये बात सुनते ही अंजू घबरा गई। अगर इसने हारू को रहने नहीं दिया तो वो ढीठ रिवी फिर से इसका जीना हराम कर देगी। मरती बेचारी क्या ना करती। ये डर के मारे बोली कि हारू तुम यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनते ही गोलू तो जेलस फील करने लगा। फौरन से बोल उठा के सर मैं भी आज यहीं पे रहूंगा। लो जी, एक के साथ एक फ्री। दोनों छोकरे अंजू के गले में फिट हो चुके हैं। अब आएगा असली मजा।
लड़की के आजू में बैठा है नया क्लासमेट तो बाजू में बचपन का आशिक यानी कि चाइल्डहुड फ्रेंड। जिस लड़की को प्यार से एलर्जी थी, जो हमेशा एंटी रोमांस बनी फिरती थी, अब उसे दो हैंडसम छोकरों के साथ रहना पड़ेगा। अंजू शर्माते हुए बोली कि गोलू ये मेरा क्लासमेट और हारू ये है मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड। दोनों लड़कों ने जेलस भरी नजरों से एक दूसरे को हाय कहा। फिर हारू बोला कि मैं जाकर डिनर तैयार करता हूँ। इसी बहाने अंजू को भी वहाँ से भागने का मौका मिल गया। रात हो चुकी है। अंजू ने मैजिकल रिवी को दबोच लिया और उससे बोली कि मेरी खुशियों की दुश्मन तू कब मेरी जान छोड़ेगी। रिवी बोली कि अरे गुस्सा क्यों हो रही है, तुम बस ये सिंपल सा काम करो, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि ट्रांसफर स्टूडेंट या फिर वो चाइल्डहुड फ्रेंड, एक को चुनो। अपनी सारी फीलिंग्स बाहर निकालकर सीधा जाके उसे बोलो आई लव यू। लेकिन हमारी मिस एंटी रोमांस इतनी आसानी से कहाँ पिघलने वाली थी। वो गुस्से में चिल्लाई कि नो वे, मैं इतनी आसानी से किसी को चूज नहीं करूँगी, समझी तुम। रिवी ने जैसे ही ये सुना तो वो खुशी के मारे नाचने लगी। बोली कि अरे वाह, इसका मतलब तुम मना नहीं कर रही, मतलब कि तुम आगे जाकर किसी एक को चुनोगी ना। अब तो मेरी जीत पक्की है, लगता है कि मैं कामयाब होने वाली हूँ। इसकी रोमांटिक बातें सुनते ही अंजू का तो खून ही जल उठा। बोली कि अगर तुम सच में मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो ना, तो मेरे लिए कोई हबीबी या फिर किसी देश का प्रिंस ले आओ, फिर बात करना, समझी। मैजिकल रिवी तो बैठी ही इसी काम के लिए है। इसने अंजू की ये ख्वाहिश भी फटाफट से पूरी कर दी। फिर हुआ ये कि अगले ही पल एक तेज रफ्तार चमचमाती हुई मर्सिडीज कार आती है। वो अंजू को अक्कड़ में टक्कर मार के हवा में उछाल देती है। बेचारी अंजू सीधा डस्टबिन के पास जाके गिर पड़ी। जब कार का दरवाजा खुला तो उसमें से एक हैंडसम अमीर तरीन लड़का बाहर निकला। ये है जापान का गुमशुदा प्रिंस, नाम है हीजू। लो जी, तीसरा हैंडसम लड़का भी अंजू की जिंदगी में आ टपका। भाई साहब, इस लड़के का एटीट्यूड तो देखो। एंट्री मारते ही अंजू को देखकर बोला कि तुम जैसी अजीब सी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लड़कियां तो मुझसे बात करने के लिए न जाने क्या क्या ट्रिक्स आजमाती हैं, लेकिन ये फेक एक्सीडेंट वाला प्लान तो बिल्कुल ही नया था। अंजू हैरान होके बोली कि ओए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, ये तो क्या बके जा रहा है। लड़का तो अपने ही रॉयल दुनिया में बिजी है। हंसकर बोला कि सच कहूँ तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। ड्राइवर, इस लड़की को भी साथ ले चलो, और हाँ, इस बेचारी को नए कपड़े भी लेकर देना, ये तो पूरी ट्रैश क्वीन बनी हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो लड़कियां हमारी अंजू को तैयार करने में पूरी जी जान लगा रही हैं। मैडम की वीआईपी धुलाई हो रही है। एक बड़े से ब्रश से उसकी बॉडी की ऐसी सफाई हो रही है जैसे किसी दीवार को पेंट करने से पहले उसे रगड़ा जा रहा हो। बेचारी लड़की दर्द के मारे चिल्ला उठी। अंजू अभी इस टॉर्चर से गुजर ही रही होती है कि तभी ड्राइवर साहब वहीं पे आ जाते हैं और एक सस्ता सा सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहते हैं कि मैडम जी, प्रिंस हीजू एक बहुत ही पुराने खानदानी रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं और फ्यूचर में वही उस किंगडम का किंग बनने वाले हैं। लड़की शॉक्ड होके बोली कि हैं किंग? सीरियसली? क्या आज के जमाने में भी असली वाले प्रिंस एग्जिस्ट करते हैं? उधर एरोगेंट शहजादा बड़े मजे से फुल स्वैग में अपने तख्त पर बैठा अंजू का इंतजार कर रहा है। आखिरकार अंजू भी फुल रगड़ा रगड़ी के बाद टॉप से बॉटम तक फुल तैयार हो के इसके सामने आ पहुंची। बिगड़ा हुआ शहजादा ठीक इसके सामने बैठा है। ना चाहते हुए भी अंजू को प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। इस मगरूर प्रिंस के सामने झुकना ही पड़ेगा। अंजू शहजादे से पूछने लगी कि ये सब क्या तमाशा है और मुझे यहाँ क्यों उठाकर लाए हो? इस प्रिंस का एटीट्यूड तो आसमान छू रहा है। वो बड़े घमंड से ऊपर से नीचे तक अंजू को देखता है और फिर बोला कि चलो, अब तुम थोड़ी बहुत इंसान जैसी लग रही हो। मतलब पहले क्या ये भूत लग रही थी? इतने में ड्राइवर भी यहाँ टपके और अंजू को धीरे से वार्न करते हुए बोले कि मैडम, जरा तमीज से बात करें, ये इकलौते शहजादे हैं, इनकी तौहीन करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना।
अभी ये बहस चल ही रही होती है कि तभी एक बंदा हाथ में भारी भरकम सूटकेस लिए सीन में एंट्री मारता है। वो सीधा अंजू के पास आकर पैसों से भरा पूरा बैग उसे पकड़ा देता है। लेकिन हमारी अंजू तो बिल्कुल भी लालची नहीं, वो पैसे लेने से साफ मना कर देती है। यही नहीं, वो सूटकेस उठाकर सीधा जमीन पर पटक देती है और फुल गुस्से में प्रिंस हीजू पर चिल्लाते हुए बोलती है कि सुन मगरूर इंसान, मुझे ये सब नहीं चाहिए, समझे तुम। अरे वाह, हमारी अंजू तो वाकई में बहुत ब्रेव निकली। इसने हैंडसम प्रिंस के इतने बड़े ऑफर को लात मार दी और फुल गुस्से में पलटकर वापस जाने लगी। आवारा प्रिंस की बोलती बंद हो गई। सोचने लगा कि आज तक कोई लड़की तो क्या, किसी आम इंसान ने भी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की। वो आखिर है कौन। उधर हारू और गोलू शहजादे के महल के बाहर मौजूद हैं। ये दोनों अंजू का वेट कर रहे हैं। जैसे ही इन दोनों की नज़र फुल तैयार शुदा अंजू पर पड़ी तो इनके मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों एक साथ बोल उठे कि आज तो अंजू सच में कितनी क्यूट लग रही है। जब अंजू गुस्से में गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से प्रिंस हीजू ने उसे रोक लिया और उससे पूछने लगा कि आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे साफ साफ बताओ। अंजू पलटकर सीधा पॉइंट पर आती है और कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे सॉरी बोलो। तुमने गलती की है तो तुम्हें माफी भी मांगनी चाहिए। प्रिंस हीजू बिल्कुल अनजान होके पूछता है कि हैं, ये सॉरी क्या होता है और इसका मतलब क्या है। बस ये सुनने की देर थी कि अंजू समझ गई कि ये लड़का फुल घमंडी और इगोइस्टिक है। मतलब कि इसने आज तक किसी को सॉरी तक नहीं कहा। फिर प्रिंस अजीब और गरीब लॉजिक देते हुए बोला कि तो फिर प्रॉब्लम क्या है। अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो मैं बस पैसों से उसे कंपनसेट कर देता हूँ। मेरी लाइफ का तो शुरू से यही असूल रहा है। लड़की तुरंत गुस्से में बोली कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते नवाबजादे, बात फीलिंग्स की है। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट इंसान नहीं? अगर तुम उनका दिल दुखाओ तो क्या तुम उससे भी सिर्फ पैसे देकर सब कुछ ठीक कर लोगे? ऑफ कोर्स तुम ऐसा नहीं करोगे। पैसे बाद में आते हैं, पहले लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखो, समझे। और हाँ, ये जो नए कपड़े तुमने मुझे पहनाए हैं ना, इनके लिए थैंक्स। मैं ये तुम्हें कल ही लौटा दूंगी। ये बोल के अंजू चली गई। हारू और गोलू को इस लड़की की दिलेरी पसंद आई। वो दोनों काफी इम्प्रेस हो गए। इधर आवारा प्रिंस की हवा फुल ऑन टाइट हो चुकी है। ये भूत बनकर खड़ा है। अकेली अंजू ने इसकी इज्जत का ऐसा जनाजा निकाला कि प्रिंस साहब को समझ ही नहीं आ रहा कि अब ये क्या करे। तभी ड्राइवर पीछे से आता है और धीरे से डिटेल लीक करते हुए कहता है कि सर, उस दिलेर लड़की का नाम अंजू है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। हमारी अंजू सब कुछ भुलाकर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुकी है। ये अपने पार्ट टाइम जॉब में बिजी ही होती है कि तभी व्हीकल वाली चमचमाती हुई महंगी मर्सिडीज गाड़ी सीधा इसके वर्क प्लेस पर आकर रुकती है और उस गाड़ी से बाहर निकलता है वही बिगड़ा हुआ शहजादा, जिसके अंदर काफी एरोगेंस भरा है। इसकी शक्ल देखते ही अंजू का मूड तो एकदम से ऑफ हो जाता है। वो फुल एटीट्यूड में उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों टपक पड़े। प्रिंस हीजू थोड़ा स्टाइलिश बनते हुए बोला कि तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत की है। सच कहूँ तो अब मैं तुम में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा हूँ। लड़की इसकी बात को कट करते हुए बोली कि नहीं रे बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी काफी बुक हो चुकी हूँ। प्रिंस अपने रॉयल एटीट्यूड में बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बना लूँ, लेकिन उससे पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। एरोगेंट प्रिंस जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, वो सीधा अंजू के सामने झुक पड़ा। लाइफ में पहली बार ये अपनी गलती मान रहा है। प्रिंस अपने ड्राइवर से पूछने लगा कि मेरे झुकने का तरीका तो सही है ना? मैं अपना सर कब तक उठा सकता हूँ? मगरूर प्रिंस की मासूमियत देख लड़की तो हंस पड़ी। वो थोड़ा नरम होके बोली कि शायद मैंने भी कल रात कुछ ज्यादा ही कह दिया था, उसके लिए सॉरी। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अंदर से कुछ लेकर आती हूँ।
दोनों साथ बैठ गए। अंजू इसके हाथ में एक सस्ती सी स्वीट सी आइसक्रीम पकड़ा देती है। इस हैंडसम प्रिंस ने जिंदगी में बहुत से महंगे रॉयल डिजर्ट्स खाए होंगे, लेकिन इस लड़की का दिया आइसक्रीम सीधा इसके दिल में उतर गया। सच तो ये है कि प्रिंस को इस आइसक्रीम से ज्यादा अच्छी और मीठी तो हमारी अंजू लग रही है। बंदा आइसक्रीम खाए जा रहा है और लड़की को देख मुस्कुराए जा रहा है। लगता है कि प्यार का बुखार चढ़ रहा है हमारे शहजादे को। लेकिन अंजू तो इसके इस रोमांटिक मूड को बिल्कुल भाव नहीं देती। वो वापस से अपने कामकाज में बिजी हो जाती है और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ ये वाला सीन यहीं पर खत्म हुआ। सुबह हो चुकी है, सब के सब स्कूल पहुंच चुके हैं। अंजू शांत बैठी है, ये अपनी फ्रेंड साकी से गपशप कर रही है। लो जी, टीचर साहब भी आ गए। ये वही पुराना लेकिन फेमस डायलॉग मारते हुए बोले कि अच्छा बच्चों, अब मैं तुम्हें एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूँ। क्लासरूम का माहौल एकदम शांत सा हो गया। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई हैं। जैसे ही लड़का क्लास में एंटर हुआ तो हमारी अंजू को बैठे बिठाए 11,000 वोल्ट का झटका लग गया, क्योंकि बॉस ये कोई और नहीं बल्कि वही बिगड़ा हुआ शहजादा है। अंजू फ्रीज हुई पड़ी है तो वहीं क्लास की बाकी छोकरियां फुल एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगी कि अरे वाह, एक और हैंडसम मुंडा हमारी क्लास में आ गया। ये चिकना तो मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं देने वाली। अंजू बेचारी लड़कों की मारी, इसकी हालत तो देखो। इसे तो पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो गए। पहले इसकी लाइफ में जो लड़कों का मेला लगा हुआ था, क्या वो कम था जो अब ये नया अजाब भी नाजिल हो गया। अंजू को हक्का बक्का देख इसकी इकलौती फ्रेंड इससे पूछने लगी कि अरे दोस्त, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। पर अंजू वो तो सदमे के मारे ऐसी गूंगी हुई पड़ी है कि मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा। इधर टीचर की हालत पतली हो गई। इसने शहजादे को स्पेशल रॉयल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। डेस्क साफ करते हुए खुद पीछे हटते हुए पूरा स्टेज इस प्रिंस के हवाले कर दिया। एरोगेंट लड़का अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोला कि मेरा नाम प्रिंस हीजू है। लो जी, छोकरियां तो इसके नाम पे ही फिदा हो गई। सब कहने लगी कि चलो, हैंडसम हारू को तो अंजू ले गई, हमारा रास्ता साफ हो गया, अब हम इस प्रिंस को अपना बना लेंगे। तभी शहजादा बोला कि ठीक है, हो सकता है कि तुम सब मुझसे प्यार कर बैठो, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही फील करूँगा, क्योंकि मेरा दिल तो पहले से ही सिर्फ एक ही इंसान के लिए धड़कता है। ये बोलकर जनाब स्लो मोशन मोड में आगे बढ़ने लगा। माहौल तो एकदम से रोमांटिक सा हो गया। सब लड़कियों की धड़कनें तेज हो गई। आखिर ये किसे चुनेगा। फिर हुआ ये कि सबको इग्नोर करते हुए ये सीधा अंजू के पास जा पहुंचा और रोमांटिक वे में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलने लगा कि मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। बस फिर क्या था, क्लास की बाकी लड़कियां गुस्से के मारे चिल्ला उठी कि ये वाला भी अंजू ले गई। हारू भी जेलस फील करने लगा, ये भी अंजू को देखने लगा। फिर शहजादा एक और रोमांटिक डायलॉग मारते हुए अंजू से बोला कि लड़की, मैं तुम्हारा दिल जीत कर ही रहूंगा, तुम बस देखती जाओ। लो जी, मामला अब लव ट्रायंगल से आगे निकलकर सीधा लव स्क्वायर बन चुका है। एक अनार तो 3 आशिक बीमार। क्या लगता है दोस्तों, अंजू को अपना दिल किसे देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। जब हमारे शहजादे की नजर एक निहत्थे लड़के पर पड़ी तो वो बेचारा डर के मारे उठ पड़ा। पीछे बैठी लड़की कोई पुरानी दुश्मनी निकालते हुए उसे धक्का मारते हुए अपनी ही सीट से दरबदर कर दिया। प्रिंस अपने पहले प्यार के आजू में आकर बैठ गया। बाजू में ऑलरेडी हारू बैठा हुआ है। साकी इससे बोली कि लड़की, तू तो काफी फेमस हो गई। अंजू बेचारी ने अपना सर पकड़ लिया। हाय, इसकी अच्छी किस्मत। तू तो गया। जैसे ही क्लास खत्म हुआ तो हमारी अंजू का पारा हाई हो गया। इसका दिमाग ऐसा घुमा कि मैजिकल रिवी पर चिल्लाते हुए बोली कि बहुत हुआ तेरा ड्रामा, अब बस कर चुड़ैल, बहुत झेल लिया तुझे। रिवी के दिल में तो तरस नाम की कोई चीज ही नहीं। वो उल्टा मजे लेते हुए बोली कि देख मैडम, असली गेम तो ये है कि क्या मैं तुम्हें किसी के प्यार में गिरा सकती हूँ या नहीं। देखते हैं तू कब तक पिघलती है।
अंजू अपना सर पकड़ते हुए बोली कि अरे यार, तुम बहुत ज़्यादा आगे जा रही हो, मुझे उन सब के लिए बुरा लग रहा है। तुम हारू, टोंटा और हीजो को मैजिक से यहाँ ले आई हो ना, तुमने ही उन सबको फोर्स किया है ताकि वो मुझे पसंद करें। फिर रिवी ने जो बोला उसने अंजू के तो होश ही उड़ा दिए। वो बताने लगी कि अरे नहीं रे पागल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा काम काफ़ी सिंपल सा है। मैं लोगों को टाइम और स्पेस से उठाकर यहाँ ला सकती हूँ, उनकी मुलाकात करवा सकती हूँ, लेकिन मैं किसी के दिल की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। उनके दिल का रिमोट कंट्रोल मेरे पास नहीं है। अंजू का तो दिमाग ही घूम गया। हैं, रुको ज़रा, इसका क्या मतलब हुआ? रिवी ने सीधा बॉम्ब फोड़ा कि इसका मतलब ये कि जो फीलिंग्स उनके दिल में तुम्हारे लिए हैं वो 100% रियल हैं। अब तू नखरे मत दिखा, जल्दी से किसी एक को चुन और रोमांस की नदियां बहा। अगर तुमने किसी को चूज नहीं किया तो तुम सब कुछ खो दोगी। अंजू शॉक हो गई। क्या? सब कुछ का मतलब क्या? रिवी एक्सप्लेन करते हुए बोली कि मैंने स्पेस टाइम के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी है। मैं बहुत से लोगों को यहाँ ले आई हूँ। अब मुझे स्पेस टाइम क्लोज करना पड़ेगा। जो लोग दूसरी दुनिया से आए हैं उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। जैसे ही वो वापस जाएंगे तो उन सब की मेमोरीज रीसेट हो जाएंगी। ये सुनते ही अंजू घबरा कर कहती है कि हैं, मेमोरी रीसेट मतलब क्या वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे? रिवी बोली कि चिल मार लड़की, यहाँ एक कंडीशन है। अगर तू किसी एक को चुन लेती है तो सिर्फ उस एक इंसान के साथ तुम्हारी जितनी यादें हैं वो बच जाएंगी, बाकी सबका मेमोरी कार्ड साफ। ये बात सुनते ही अंजू चिल्लाकर बोली कि साली टपोरन, तूने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात पहले क्यों नहीं बताई? अजीब दुश्मनी है तेरी मुझसे। अंजू बेचारी कुछ नहीं कर सकती। अब इसे ये दर्द रोमांस के तड़के के साथ ही सहना पड़ेगा। स्कूल के बाद अंजू मुंह लटकाए पार्ट टाइम जॉब करने स्टोर की तरफ जा रही है, ये सोच के कि वहाँ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी फूटी किस्मत, जैसे ही ये अंदर दाखिल हुई तो आवारा आशिक इसके सामने आ गया। अंजू को लगा फिर से जोर का झटका। घबरा कर बोली कि अबे तू यहाँ क्या करने आया है? प्रिंस स्टाइल मारते हुए कहता है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज से पार्ट टाइम जॉब करूँगा। ये सुनते ही अंजू हैरान होके बोली कि हैं, लेकिन तुम तो एक प्रिंस हो, ऐसी कौन सी गुर्बत आ गई तुम्हें? शहजादे लोग कब से दुकान पर काम करने लगे? प्रिंस फुल रोमांटिक मूड में अंजू की तरफ देखकर बोला कि मेरे सपनों की रानी, मैं तुम्हारी दुनिया को फील करना चाहता हूँ। मैं आम इंसान सा बन के तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। इसके सस्ते रोमांटिक डायलॉग सुन के अंजू का सीपीयू तो ओवरहीट होने लगा। तभी पीछे से स्टोर ओनर एक्साइटेड होके कहता है कि सुन लड़की, प्रिंस हीजू भी आज से यही काम करेंगे, तुम इसे सब कुछ सिखा देना। लो जी, अंजू की लाइफ तो और भी ट्रबल रोमांटिक हो गई। पूरे मोहल्ले में ये अफवाह भी आग की तरह फैल गई कि प्रिंस हीजू पास वाले स्टोर में जॉब करने आया है। फिर क्या था, सभी कवारियां, यहाँ तक कि शादीशुदा आंटियां भी लाइन में लग पड़ी ताकि हैंडसम प्रिंस की एक झलक देख सके। अंजू बेचारी प्रिंस की मारी भूत बन के इसके साथ खड़ी है, ये कुछ नहीं कर सकती। सुबह होते ही सभी बच्चे स्कूल पहुंच गए। जब बात रोमांस की हो तो मैजिकल रिवी भला कहाँ शांत बैठने वाली है। उसे तो हर हाल में अंजू को प्यार के जाल में फंसाना है। रिवी ने ऐसा जादू चलाया कि वो स्कूल कल्चर फेस्टिवल की मेंबर बनकर सीधा अंजू की क्लास में आ टपकी। सबको एक गुड न्यूज सुनाने लगी कि देखो दोस्तों, नॉर्मली कल्चर फेस्टिवल थोड़ा देर से होता है, लेकिन फिकर नॉट, मैं हूँ ना, इस बार ये फेस्टिवल कल से ही शुरू होगा। तुम सब मिलकर एक प्ले परफॉर्म करोगे। ये प्रिंसेस कागुया की स्टोरी है। चल हट टीचर कहीं के। कहानी में टोटल 3 प्रिंस हैं जो प्रिंसेस कागुया को प्रपोज करेंगे। रिवी ने कास्टिंग ऐसी चुनी कि आप लोग सर पकड़ लोगे। पहला प्रिंस जो छिछोरा टाइप होगा उसका रोल मिलता है प्रिंस हीजू को। दूसरा प्रिंस जो शांत टाइप का होगा उसका रोल दिया जाता है हैंडसम बॉय हारू को। और तीसरा प्रिंस जो कि शर्मीला टाइप का होगा उसका रोल मिलता है टोंटा को, जो कि क्लास 3 का हैंडसम तरीन लड़का है। नाम अनाउंस होते ही गोलू भी अंजू की क्लास में आ पहुंचा। अंजू समझ जाती है कि ये मैजिकल रिवी पीछे से क्या खिचड़ी पका रही है।
3 हैंडसम प्रिंस चुन लिए गए हैं। अब बारी है प्रिंसेस चुनने की। क्लास की सभी लड़कियां चिल्ला उठी कि उन्हें प्रिंसेस बनाया जाए। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। रिवी ये चाहती है कि अंजू प्रिंसेस बने, लेकिन बाकी लड़कियां उसे इतनी आसानी से बनने थोड़ी देंगी। माहौल तो टेंस हो गया। रिवी ने भी अपनी चाल चल दी। इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसने लॉटरी बॉक्स टेबल पर रख दिया ताकि प्रिंसेस को चुना जाए। वो सबसे कहने लगी कि देखो लड़कियां, लड़ो मत, हम बिल्कुल ईमानदारी से प्रिंसेस को चुनेंगे। इस बॉक्स में से जिसका भी प्रिंसेस वाला स्टिक निकलेगा वही हमारी प्रिंसेस होगी। अंजू ने जैसे ही रिवी के चेहरे पर शातिर मुस्कान देखी तो वो फौरन समझ गई कि ये जादूगरनी कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसे ही जितवाने वाली है। सभी लड़कियां लाइन में लगते हुए, दुआ मांगते हुए, एक एक करके लॉटरी निकालते हुए लड़कियों की किस्मत के तारे भी टूटने लगे। जो बेचारी लड़की फेल हो रही है वो ऐसे चिल्ला रही है जैसे उसका पूरा करियर ही तबाह हो गया हो। अंजू की बारी भी आ गई। ये डरते हुए आगे बढ़ रही है। शातिर जादूगरनी उसे देखकर ऐसी खतरनाक स्माइल दे रही है जैसे वो ये कह रही हो कि आ बेटा, अब तो तेरा रोमांस पक्का है। अंजू को कुछ तो करना होगा जिससे इसका रोमांस वाला प्लान नाकाम हो जाए। जैसे ही इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो रिवी ने अपना जादू चलाया। तभी अंजू बोली कि ओ तेरी की, वो देखो बीटीएस वाले हमारे स्कूल में आ गए। जैसे ही रिवी का ध्यान भटका तो अंजू ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को आगे कर दिया। जब उसने लॉटरी निकाली तो वो प्रिंसेस बन गई। अंजू ने मैजिकल रिवी का प्लान चौपट कर दिया। वो सदमे में सर पकड़कर चिल्लाने लगी कि ये क्या हो गया, मेरी सारी मेहनत पानी में गई। इधर अंजू खुशी के मारे झूम उठी। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। प्ले का रिहर्सल शुरू हो गया। जहां बाकी सब टेंशन में तो वहीं अंजू मैडम बिल्कुल चिल मूड में बैठी है, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही नहीं। वैसे इस स्कूल का माहौल तो काफी अजीब सा है। यहाँ आम लड़कों की कोई इज्जत ही नहीं। जब जिस लड़की का दिल चाहे वो उन्हें लाते घूंसे मारना शुरू कर देती हैं। मतलब कि कोई रोक टोक ही नहीं। यहाँ तो लड़कियाँ बदमाश बनी फिर रही हैं। हमारी अंजू को तो देखो कैसे मजे से बैठी ये सब एंजॉय कर रही है। इसने खुद को रोमांटिक तड़के से बचा लिया। नो ड्रामा, ओनली एंटरटेनमेंट। अब आते हैं स्कूल फेस्टिवल की तरफ। यहाँ तैयारियां एकदम जोरों शोरों से चल रही हैं। हर कोई अपना 100% दे रहा है। तीनों हैंडसम बॉयज के शहजादों वाले कपड़े भी रेडी हो गए। ओ भाई साहब, जैसे ही लड़के क्लास में एंटर हुए तो लड़कियां एक्साइटेड होके उनकी फोटोज खींचने लगी, मानो जैसे कोई बहुत बड़े सुपरस्टार्स आ गए हों। प्रिंस हीजू का तो पूछो ही मत। जो लड़का पहले एक नंबर का बिगड़ा हुआ शहजादा हुआ करता था, जिसका सुधरना बिल्कुल नामुमकिन था, अब वो सीधा साधा शरीफ लड़का बन चुका है। ये सारी शराफत आखिर किसके लिए है? बिल्कुल सही समझे, हमारी अंजू और कौन। मैडम को इम्प्रेस करने के चक्कर में प्रिंस साहब ने पूरे स्कूल को फ्री में लंच खिला दिया। मतलब अमीरी हो तो ऐसी। सारे स्टूडेंट्स खुश हो गए। हमारे प्रिंस का मेन गोल तो अंजू के दिल में अपनी खराब इमेज सही बनाना, ताकि वो इसे पसंद करने लगे। अंजू भी काफी खुश है। अब इसे इस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अच्छा हुआ, छोरे की मेहनत तो रंग लाई। वहीं दूसरी तरफ हम एक नई लड़की को देखते हैं जो इस ड्रामे में एंट्री मारने वाली है। आखिर ये बंदी है कौन? इसके आने से क्या स्यापा होने वाला है, ये तो आगे ही पता चलेगा। इधर स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल की सारी तैयारियां एकदम से कंप्लीट हो चुकी हैं। अंजू ने सबको बेस्ट ऑफ लक कहा। स्कूल खत्म होते ही जब अंजू बड़ी रिलैक्स होके घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में से वही नई लड़की मिलती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम जूली है। क्या हारू नामी हैंडसम लड़का तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है? अंजू बोली कि हाँ, वो तो मेरा क्लासमेट है। बस ये सुनते ही जूली ने बिना कुछ सोचे समझे अंजू के हाथ में एक लेटर पकड़ा दिया। जब अंजू ने उससे पूछा कि क्या तुम हारू की गर्लफ्रेंड हो, तो आगे से जूली ने जवाब दिया कि हाँ, हम दोनों लवर्स रह चुके हैं, बस थोड़े वक्त के लिए बिछड़ गए थे, पर मुझे खुशी है कि हम दोनों फिर से मिल गए।
ये सुनते ही अंजू एकदम से दुखी हो गई। मैजिकल रिवी भी नाजिल हो गई। उसने भी जूली को पहचानने से इनकार कर दिया। ये इसका किया धरा नहीं। जूली की एंट्री ने हमारे अंजू के दिलो दिमाग को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। ये अपना काम भी ढंग से नहीं कर पा रही। जहां अंजू दुखी हो वहां हमारा प्रिंस भला इसे कैसे परेशान देख सकता है। जब भी अंजू के पास जाकर उसे परेशानी की वजह पूछता है तो वो बहाना बनाकर फुल स्पीड में भाग निकलती है। खैर, पार्ट टाइम जॉब खत्म करने के बाद जब अंजू थकी हारी घर पहुंची तो सीधा हारू के पास जाकर उससे कहने लगी कि तुम्हारे लिए किसी ने ये लेटर दिया था। जैसे ही हारू ने उस लेटर पर जूली का नाम देखा तो वो गुस्से में अंजू से कहने लगा कि तुम उससे क्यों मिली, प्लीज तुम उस लड़की से दूर रहो। ये बोलते ही हारू ने उस लेटर को फाड़ दिया। लगता है कि इस नाम ने हारू के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। पुरानी दर्दनाक यादें भी अचानक से इसके दिमाग में घूमने लगी। बेचारे की हालत इतनी खराब हो गई कि वो चक्कर खाकर सीधा नीचे गिर पड़ा। हमारी अंजू सही वक्त पर उसे संभाल लेती है और आराम से ले जाकर सोफे पर बिठा देती है। हारू ने इसे सॉरी कहा। फिर ये अपनी दर्दनाक पास्ट कहानी बताने लगा कि मैं उस लड़की से 2 साल पहले मिला था। जब एक दिन मैं स्कूल के बाहर खड़ा था तो तभी जूली मेरे पास से गुजरी और उसका स्कार्फ नीचे गिर गया। जब मैंने उसे वो वापस दिया तो उसका रिएक्शन काफ़ी अजीब सा था। फिर हुआ ये कि जूली रोज़ सुबह एक ही जगह पे मेरा वेट करने लगती, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगती। फिर मेरे घर पे महंगे महंगे गिफ्ट्स आने लगे। यहाँ तक कि उसने सीधा मैरिज फॉर्म भी भेज दिया। वो बस ये चाहती थी कि मैं सिर्फ उसका ही बन के रहूं। इसलिए उसने मेरे दोस्तों में ये अफवाह फैला दी कि मैं उनकी बुराई करता हूँ। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे सारे दोस्तों ने मुझसे फ्रेंडशिप खत्म कर दी। मैं अकेला पड़ गया। आखिर में तो उसने हद ही पार कर दी। वो मेरे घर में घुस आई और हम दोनों की सोते हुए फोटोज खींचकर अपलोड कर दी। इसकी दर्दनाक बातें सुन के अंजू शॉक्ड होके बोली कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्रीपी है, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए? हारू उदास होकर बोला कि हाँ मैंने रिपोर्ट की थी, लेकिन उस दिन के बाद से मेरा सब पर से भरोसा ही उठ गया। इसलिए मैं स्कूल से ट्रांसफर लेके यहाँ शिफ्ट हो गया। अंजू, अगर वो लड़की यहाँ तक पहुँच गई तो मुझे यहाँ से भी कहीं दूर जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी मुश्किल में पड़ो। मैं ये सब अकेले ही हैंडल कर लूँगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। हारू की ये रुला देने वाली बातें सीधा अंजू के दिल पर लगी। इसका दिल इतना दुखी हो जाता है कि वो बिना सोचे समझे हारू को हग कर लेती है। ये पहली बार है जब अंजू ने किसी लड़के को गले लगाया। कहने लगी कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। हारू, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, हम दोनों मिलके उसका सामना करेंगे। अंजू के मुंह से इतनी बड़ी और हिम्मत देने वाली बातें सुनकर हारू का दिल भी पिघल गया। वो भी पलटकर अंजू को हग कर लेता है। इमोशनल होकर कहने लगा कि काश मैं तुम जैसी अच्छी लड़की से पहले मिला होता। ये सुनते ही लड़की हल्की सी मुस्कुराई और दिल छू लेने वाली आवाज में बोली कि तुम उससे मिल चुके हो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जो लड़की हमेशा रोमांस से दूर भागती थी, आज उसने इस लड़के के लिए अपना दिल खोल दिया। चलो अच्छा हुआ, इसके दिल में प्यार की हलचल तो शुरू हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये किसे चुनेगी। स्कूल में कल्चरल डे शुरू हो चुका है। क्लास 1 के स्टूडेंट्स अपना प्ले परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खूबसूरत प्रिंसेस भी स्टेज पर आकर बैठ गई ताकि हैंडसम शहजादे एक एक करके आएं और उससे अपना लव कन्फेस करें। सबसे पहले एंट्री होती है हैंडसम हारू की, उसके बाद बारी आती है टोंटा की। लेकिन असली मजा तब आता है जब रियल वाला प्रिंस स्टेज पर एंट्री मारता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी छोकरियों की धड़कनें 400 के पार। तीनों शहजादे एक एक करके प्यार भरे अंदाज में प्रिंसेस को प्रपोज करने लगे। लो जी, इसकी ही कमी थी। विलेनिया भी गुंडों की बारात लिए आ पहुंची। धोखेबाज जूली ने आते ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाते हुए सबसे कहने लगी कि मैं और हारू एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हारू, तुम सिर्फ मेरे हो, यहाँ आओ।
जूली को देखते ही बेचारा हारू इतना ज्यादा शॉक हो गया कि उसकी हालत ही खराब होने लगी। ये तो सदमे के मारे गिर पड़ा। तभी एक लड़की बैम्बू कॉस्ट्यूम पहने हाथ में डंडा लिए हीरो लाइक एंट्री मारती है। अरे ये तो हमारी अंजू निकली। ये अपने वादे के मुताबिक हारू को प्रोटेक्ट करने आई है। इस लड़की की बहादुरी देख बाकी सबका डर भी खत्म हो गया। ये सब भी जूली से फाइट करने के लिए तैयार हो गए। प्रिंस हीजू और गोलू ने भी अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। वहीं जूली का पारा हाय ये तो मचल उठी। इसके लोगों ने स्टेज पर धावा बोल दिया। माहौल तो काफी खतरनाक सा हो गया। फाइटिंग शुरू हो गई। जूली की आंखों में बदले की आग साफ दिख रही है। ये अंजू की तरफ बढ़ने लगी ताकि उससे रिवेंज ले सके। इसने तो चाकू निकाल लिया। अंजू से कहने लगी कि तुमने मेरा प्लान ही चौपट कर दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये अंजू को चाकू मारने ही वाली होती है कि ठीक उसी पल हारू बीच में आ जाता है। ये अपनी जान पर खेलकर जूली को रोक लेता है और उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि उस लड़की से दूर रहो जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हारू के दिल में अपने लिए इतना प्यार और केयर देख अंजू तो बिल्कुल हैरान रह गई। हारू ने जूली को दबोच लिया। अब इसका बचना मुश्किल। नकली ड्रामा असली ड्रामे में तब्दील हो चुका। ऑडियंस को सबकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त लगी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंजू और तीनों शहजादों ने सबके दिल जीत लिए। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। अंजू और बाकी सब प्रिंस हीजू के महल में मौजूद हैं। जश्न का है समा। अंजू तीनों लड़कों के साथ मिलकर शानदार जीत को सेलिब्रेट कर रही है। गुड न्यूज ये है कि प्रिंस हीजू ने उस धोखेबाज जूली को हमेशा के लिए जेल भिजवा दिया। अब वो चाहकर भी कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। इस खुशी के मौके पर हमारा दिल हारा शहजादा अंजू से कहने लगा कि लड़की तुम ही रियल प्रिंसेस और हमारी हीरो हो। मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। जरा ऊपर तो देखो। जैसे ही शहजादे ने चुटकी बजाई तो शानदार फायरवर्क शुरू हो गए जिससे पूरा आसमान चमक उठा। फिर प्रिंस बड़े ही प्यार से अंजू की तरफ देखते हुए एक ऐसी बात बोलता है जिसने सबका दिल छू लिया। उसने कहा कि लड़की ये जो फायरवर्क्स तुम देख रही हो ना ये मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब की सैलरी से खरीदे हैं। वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। इसका प्यार भरा अंदाज देख अंजू का दिल खुशी से भर गया। जब लड़की खुश तो जाहिर है हमारे शहजादे के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल ऑटोमेटिकली आ गई। ये अंजू के स्कूल लाइफ की सबसे हसीन यादें हैं। मैजिकल रिवी ने इसकी जिंदगी को प्यार के रंगों से भर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिवी काफी टेंशन में है। ये अंजू के पास आकर सीरियस टोन में कहने लगी कि लड़की तुम समझ क्यों नहीं रही। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा। सिर्फ 2 दिन बाद ये सारा मैजिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं सीरियस होकर कह रही हूँ कि प्लीज किसी एक को चुन लो। तुम इस दौरान कितने सारे लड़कों से मिली हो। तुमने उनके साथ इतना हसीन वक्त गुजारा। प्लीज किसी एक को चूज कर लो वरना वो लोग तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। सारी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे। इतना बोल के मैजिकल रिवी वहाँ से चली गई। पीछे रह गई अंजू। इसका दिल कंफ्यूज हो गया। दोस्तों ये कोई आसान फैसला नहीं। तीनों लड़के अंजू से हद से ज्यादा प्यार करते हैं। अंजू किसी एक को चुने तो किसे चुने। अगर एक को चुनती है तो बाकी 2 का दिल टूटेगा और अगर किसी को नहीं चुनती तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी दिन जब अंजू अपनी पार्ट टाइम जॉब में बिजी होती है तो तभी प्रिंस हीजू का ड्राइवर इसके पास आता है। इसके चेहरे से ही लग रहा है कि मामला काफी सीरियस है। वो इसे बताने लगा कि अंजू प्रिंस हीजू ने अपनी जॉब छोड़ दी। सच तो ये है कि उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता पहले ही कहीं और तय कर दिया था। कल ही उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। तुमसे मिलने के बाद प्रिंस हीजू काफी बदल गया था। तुमने एक बिगड़े हुए शहजादे को एक मासूम और प्यारा सा लड़का बना दिया। मुझे वो प्रिंस हीजू बहुत पसंद है जो तुम्हारे साथ खुश रहता था। अब मुझे जाना होगा, बाय। ये बोल के वो चला गया। अंजू का दिल और दिमाग तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसी शाम जब ये घर वापस जा रही होती है तो तभी गोलू इसके सामने आ जाता है। कहने लगा कि
अंजू, कल मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैच है। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम कल मेरा मैच देखने ज़रूर आना। इतना बोल के शर्मीला लड़का वहाँ से चला गया। अंजू के दिल की उलझन कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई। जब ये घर वापस लौटी तो एक और सरप्राइज रेडी था। हारू अपना सामान पैक कर रहा है। जब अंजू ने ये सब देखा तो उससे पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सारी पैकिंग किस लिए? हारू बोला कि मैंने स्कूल छोड़ दिया, मैं कल ही पेरिस जा रहा हूँ। अंजू, तुमने जो मुझे एडवाइस दी थी मैं अब उसी के मुताबिक अपने ड्रीम को फॉलो करूँगा। मैं शेफ बनना चाहता हूँ। तुम्हें याद है अंजू, जब मैंने पहली बार यहाँ ब्रेकफास्ट बनाया था तो तुमने उसे कितने मज़े से खाया था और ये भी कहा था कि नाश्ता काफ़ी डिलीशियस है। उस वक़्त मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी। मैं हमेशा लोगों से इमोशनली अटैच होने से बचता था, लेकिन तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुकी हो। मैं फिर से तुम्हारे मुंह से डिलीशियस लव सुनना चाहता हूँ, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। थैंक यू अंजू, जो तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। ये बोल के वो चला गया। अंजू बिल्कुल खामोश खड़ी है। इसका दिल कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। कल प्रिंस हीजू की एंगेजमेंट है तो कल ही टोंटा का सबसे बड़ा मैच। हारू भी कल ही हमेशा के लिए पेरिस जा रहा है और यही नहीं, कल ही सबकी यादें भी मिटने वाली हैं। अब ये किसका दिल तोड़े किसका जोड़े, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। हमारी अंजू बिल्कुल अकेली और उदास बैठी है क्योंकि इसके दिल में तीनों लड़कों के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मौजूद हैं। किसी एक को चुनना इसके लिए नामुमकिन सा हो गया है। एक तरफ है प्रिंस हीजू, जिसने अंजू के प्यार में खुद को पूरी तरह से बदल दिया। एक अमीर प्रिंस होने के बावजूद वो अंजू की खातिर एक आम सा लड़का बन गया। यहाँ तक कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा ताकि अंजू के दिल में जगह बना सके। दूसरी तरफ है हारू, जिससे अंजू सबसे पहले मिली थी। वो शुरू से इसका ख्याल रखता आया है, हर मुश्किल में इसका साथ देता आया है। तीसरा वाला तो इसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो बचपन से ही इससे सच्चा प्यार करता आया है। अब आप ही सोचिए, इन तीनों लड़कों में से किसी एक को चुनना अंजू के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है। दिल एक तो दिलबर तीन, आखिर ये लड़की अपना दिल दे तो किसे दे। इस मुश्किल वक्त में मैजिकल रवि ने अंजू के बहुत सारे इमेजिनरी वर्जन्स इसके पास भेज दिए। सबके सब अंजू को समझाने लगे कि लड़की अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपने दिल की सुनो। इस वक्त तुम सबसे ज्यादा किस इंसान को अपने पास देखना चाहती हो, जल्दी से किसी एक को चूज कर लो। जैसे ही अंजू ने अपनी आंखें बंद की तो इसने फौरन से फैसला कर लिया कि इसे किसके पास जाना चाहिए। ये हंसते हुए सबसे बोली कि मैंने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया। ये बात बोलते ही अंजू बिना एक सेकंड वेस्ट किए फौरन वहां से निकल पड़ी। ये लड़की तो फुल स्पीड में भाग रही है, इसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। ये अपने मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है। आखिर अंजू ने किसको चुना, ये तो हम स्पेशल एपिसोड में ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।